नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आज झारखंड सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है 5 फरवरी 2024। झारखंड सरकार अपनी बहुमत को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। उनका जो भी विधायक था बाहर, वो चार्टेड फ्लाइट से उन्हें झारखंड लाया गया और हेमंत सोरेन को भी ईडी की तरफ से विधानसभा में जाने के लिए अनुमति मिल चुका है। वो भी फ्लोर टेस्ट में शामिल रहेंगे। मतलब नई सरकार का फ्लोर टेस्ट, चंपई सोरेन जी के फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन पूर्व सीएम सम्मिलित रहेंगे। तो आज का ब्रेकिंग न्यूज यही है कि झारखंड सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है। बहुत ही गर्मा गर्मी के तहत झारखंड किसी तरह लग रहा है कि अपना सरकार बचा लेंगे और फ्लोर टेस्ट भी पास कर जाएंगे और सरकार, और लग रहा है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को मात दे चुके हैं। उनकी जो बाजी थी, उनकी बाजी को चंपई सोरेन जी ने मात दे दी, क्योंकि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए भी समय टाल रहे थे। लेकिन चंपई सोरेन ने 5 फरवरी का डेट लिया और जल्द से जल्द उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए हामी किए और अपना पूरे विधायक दल के साथ आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट लेंगे और मंत्रालय विस्तार का भी जो है पत्र भेजेंगे राज्यपाल को, और उसमें जेएम पार्टी और कांग्रेस के अधिक से अधिक विधायक मंत्री बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी तमाचा है बीजेपी के लिए कि जिस तरह भी अपना चाल चले, उस पे उलट कर जवाब मिल गया चंपई सोरेन का और हेमंत सोरेन का, पूर्व सीएम का। तो आ जाइए झारखंड आ जाइए बिहार का वर्तमान राजनीतिक यह है कि बिहार सरकार का फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। फ्लोर टेस्ट बाकी है, 12 फरवरी का डेट है और बीजेपी हाईकमान अपने 2 डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाए और दिल्ली बुला के फिर मंत्रालय फाइनल हुआ। जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी अडिग थे कि होम मिनिस्ट्री बीजेपी को चाहिए, वित्त मंत्रालय, और जिस तरह नरेंद्र मोदी फ्रंट पे आके अपना बैटिंग कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश के बीजेपी नेता को डायरेक्ट आदेश दिए कि होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे, प्रशासनिक विभाग नीतीश कुमार के पास रहेंगे, आप लोग को जिस तरह से मंत्रालय बांटा जाए। तो फिर यह आदेश को पालन किया गया। तो कहीं न कहीं बीजेपी के जो लोकल नेता हैं उनमें अंदर से सहमा हुआ है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अमित शाह जी नहीं थे तैयार, लेकिन मोदी जी अपने कंट्रोल में लेकर सारा काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ये गठबंधन, क्योंकि उन्हें एक ही टारगेट है कि इंडिया गठबंधन के जो कार्यधार थे उनको तोड़ना था। इंडिया गठबंधन को तोड़ के इंडिया गठबंधन को सबक सिखाने का काम करने का काम था। और वर्तमान राजनीतिक जो है कि 6-7% जो वोट नीतीश कुमार के पास है, 8% वो वोट, क्योंकि बीजेपी कितना भी मेहनत कर ले उनको 19% 20% के बीच में उनका वोटिंग होता है बिहार में, और वो उस 6-7% मिला के 26-27% वोट एकत्रित करके लोकसभा के लिए उनको मेनली मोदी जी को अपना लक्ष्य है। बिहार का क्या होगा नहीं होगा उनसे कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार को, मोदी जी को। तो अभी बिहार में हलचल है, फ्लोर टेस्ट बाकी है। मांझी जी अपना अलग दाव चलते हैं, चिराग पासवान अलग दाव चल रहे हैं, और ये भी खबर है गुप्त से कि मांझी जी डगमगा रहे हैं अगर सीएम पद उन्हें महागठबंधन से ऑफर मिल रहा है, क्योंकि लालू जी और राहुल गांधी भी अपने दाव पे दाव चल रहे हैं। तो यहां भी एक डर बना हुआ है बिहार में जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है। और क्या कारण है कि नीतीश जी पाला बदलते हैं? देखिए, बात यह है, अगर आप सुने होंगे कि प्रशांत कुमार जी एक नेशनल न्यूज पे डिबेट दे रहे थे, बता रहे थे कि नीतीश कुमार तो पलटी मार बने ही, लेकिन अपने सहयोगी को भी सिखा दिया किस तरह अपनी बातों से बदल जाना है और पलटी मार बन जाना है। तो मतलब वो सिखा रहे आने वाले भविष्य की राजनीति से। इस तरह से प्रशांत जी बता रहे थे, प्रशांत किशोर जी।
कि राजनीतिक में नीतीश कुमार ने सबको पलटी मारने के लिए सिखा दिया, लेकिन इसका खमियामा बीजेपी को अगर लोकसभा में ना मिले, लेकिन विधानसभा में 110% खमियाना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि मोदी जी के चेहरे पे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में लेट लीडिंग चल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि अभी लोकसभा में उनको बिहार से मिल सकता है सीट अधिक से अधिक, लेकिन विधानसभा में उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार का छवि जो बिहार लेवल पे दिखता है, बिहार की जनता जो समझ रहा है, वो उन्हें विधानसभा में बिहार के युवा टारगेट कर चुके हैं। तो ये सारी बातें, और यूपी में भी एक डर बना हुआ है कि यूपी के मायावती और अखिलेश जी को एक नहीं होने दे रहे अमित शाह। जैसे ही मायावती अपना कदम बढ़ाते हैं, उसके पीछे ईडी लग जा रहा है। तो कहीं न कहीं अमित शाह चाह रहे हैं कि त्रिकोणीय इलेक्शन यूपी में हो, लोकसभा में 2 पार्टी में नहीं 3 पार्टी में इलेक्शन हो। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी चाह रहे हैं त्रिकोणीय हो, ममता बनर्जी के पीछे भी ईडी लगाए हैं, डर लगाए हुए हैं, डर बैठाए हुए हैं। इसी तरह बिहार, इसी तरह दिल्ली में भी जिस तरह केजरीवाल पंजाब में कह दिया, अनाउंस कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे, उसी तरह वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल अनाउंस कर दे कि हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि त्रिकोणीय वोटिंग चाहता है अमित कुमार। त्रिकोणीय वोट जैसे ही होगा, कांग्रेस का वोट शेयरिंग और केजरीवाल का वोट शेयरिंग डिवाइड होगा, जैसे डिवाइड होगा बीजेपी वहां लीड करेगी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी ईडी का वार चल रहा है। उद्धव ठाकरे की बेटा आदित्य ठाकरे के पीछे ईडी लगा हुआ है। शरद पवार जी के पोते जो हैं रोहित पवार, उनके पीछे ईडी लगा हुआ है, और इसलिए ईडी से घेरवाने का काम कर रहा है कि ये लोग अलग होकर लड़े कांग्रेस से, त्रिकोणीय इलेक्शन हो लोकसभा का, और उसके बाद ये वोट बीजेपी के पक्ष में जाए। क्योंकि अभी 2 मंथ है, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होता, इसी तरह ईडी का वार चलते रहेगा। ये एक सत्ताधारी पार्टी का मजबूत ये तलवार है। ये तलवार जो है, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होगा, चलते रहेगा। इसी तरह बिहार पे तेजस्वी के पीछे ईडी है, लालू जी के पीछे है, मतलब, और कर्नाटक में डी के शिव कुमार के पीछे ईडी है। उनको भी चाह रहा है कि वो पार्टी से अलग हो, कांग्रेस से। तो काफी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। नीतीश कुमार को तोड़ ही दिया है, ममता बनर्जी कर ही दिए हैं। फिर ममता बनर्जी का सॉफ्ट कॉर्नर बना कांग्रेस के लिए कि हम 2 सीट, हाईएस्ट होगा तो 3 सीट हम देने के लिए तैयार है। लेकिन अधीर रंजन जी, जो कांग्रेस का कोलकाता राज्य का वो अधिकारी है, कांग्रेस के एक तरह से अध्यक्ष हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो। लेकिन कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व चाह रही है कि हमें 5 से 6 सीट दिया जाए। देखिए, वर्तमान यही राजनीतिक है, परिस्थिति है। बिहार में भी अभी जो नई सरकार है, उसके बीच गहमागहमी बना हुआ है। कुछ भी हो सकता है, संभावना सब में डर बना हुआ है। तेजस्वी जी का देखिए भविष्यवाणी क्या होता है, ये सत्य होता है या नहीं। और हर तरफ ईडी दौड़ रहा है। ईडी का जो दफ्तर है, हर तरफ दौड़ रहा है। आपको 2024 का, और आप ये भी देख रहे होंगे जिस तरह राम मंदिर का माहौल चल रहा है, लाखों के लाखों यूपी अयोध्या जा रहे हैं। और कल भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किए भारत सरकार। तो इस पे भी सवाल हो रहा है कि किस कार्यशैली को देखते हुए उनको भारत रत्न दिया। ये सवाल हो रहा है भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, ये सवाल हो रहा है कि वो ऐसे 5 कार्य गिनाइए लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो देश के हित में उन्होंने किया है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नेशनल न्यूज, जो न्यूज चैनल है, उस पर डिबेट चले कि जिसने राम रथ निकाले, देश भर भ्रमण किया, उनको भारत रत्न, क्योंकि वो एक लाइन का एक डिबेट जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन राम रथ जो निकला था, रथ यात्रा, उस रथ यात्रा में खून ही खून बहा था। जब वो 90 में थे, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्ट्री उनके अंदर था, प्रशासनिक विभाग उनके अंदर था, तब कारगिल युद्ध पे पाकिस्तान चढ़ा। तो बहुत सारे ऐसे खामियाजा हैं जो उनके ही कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में
पंडितों को वहां से मार के काट के भगाया गया और एक भी सवाल जवाब उस टाइम नहीं किए। तो बीजेपी के ही कार्यकाल में और खासकर लाल कृष्ण आडवाणी जी के इतने उनके छवि पे दाग है, लेकिन अब किस ऐसे अच्छे छवि के कारण उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, ये तो अब प्रधानमंत्री जी जाने और वो जनता को जवाब दे। वो सिर्फ एक लाइन जोड़ना है, लेकिन वो लाइन में भी तो आप बताइए कि राम रथ यात्रा किस मुद्दे से। हम तो जो कल सर्च किए हैं कि मंडल कमीशन के विरोध में ही राम रथ यात्रा निकला था। मंडल कमीशन के विरोध में रथ यात्रा निकला था। आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा कि मंडल कमीशन जो उस टाइम के वर्तमान सरकार किए थे वीपी सिंह, उनके इस खिलाफ मंडल कमीशन, क्योंकि एक मंडल कमीशन की एक अलग छवि बना कि ये अब एक मुफ्त वोट अब मंडल कमीशन की तरफ हो जाएगा, जिसके कारण उन्होंने हिंदूवादी और रामवादी को एक साथ करने के लिए, क्योंकि एक धर्म एक ऐसा इमोशन है जो कि पूरे 80% हिंदुत्व को एक साथ करने का काम करता है, और उन्होंने रथ यात्रा राम जन्मभूमि के नाम से निकाले इसके खिलाफ। तो वो कहीं न कहीं वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था लाल कृष्ण आडवाणी जी का, और जिसमें हजारों लोग उस दंगाई में, उस सांप्रदायिक माहौल में मरा, हर घर में आंसू बहा। तो इस सवाल है कि आप किस विचार से और किस उपलक्ष्य की कार्य से उनको भारत रत्न दे रहे हैं, ये तो सारा सवाल है। हम उनके भारत रत्न से विरोधी नहीं है, सवाल है, क्योंकि भारत रत्न एक बहुत ही महान अवार्ड है, उनके लिए होता है। अब तो या तो फिर जिसके पास पावर होगा वो किसी को भी भारत रत्न दे सकता है। जो समाज को, देश को अपने खून पसीने से सींचता है, जिनकी योगदान इस देश को एक सही लक्ष्य और सही दिशा में ले जाने का काम करता है, उनके लिए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। जिस तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आपने देने का काम किया, उन्होंने एक पिछड़े वर्ग को एक अलग धारा देने का काम किया, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इनको जो अगर आप दे रहे हैं तो इनकी गाथाएं तो आप बताइए कि किस कार्य पे, किस उपलक्ष्य पे, कौन से ऐसी कार्य है लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनको भारत दिया। तो सवाल होगा, जनता के बीच सवाल हो रहा है और जनता आपसे सवाल करेगी। तो ये सारी वर्तमान अभी सुबह का मॉर्निंग का ये आपको न्यूज़ था कि झारखंड में फ्लोर टेस्ट होने वाला है और बिहार में घमासान चल रहा है। बिहार नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। बीजेपी से शीर्ष नेतृत्व मोदी जी से ललन सिंह भी मिलने गए हैं, क्योंकि वो बताने गए कभी भी दरवाजा खुला हुआ हो सकता, कभी भी उधर से, इसलिए मंत्रालय जो भी है फटाफट किया गया। उसके बाद सारे विपक्ष दौड़ रही है, क्योंकि हर विपक्ष को डरा के रखना है, या तो उसे तीन त्रिकोणीय इलेक्शन में कन्वर्ट करना है, या तो उसे डरा के जेल भेजना है। इस सारे मुद्दे कार्य केंद्र के शासित सरकार कर रहे हैं, और आप इस मुद्दे को आप गौर से देख रहे हैं हमारे थ्रू। अगर आपको हमारा न्यूज़ आपको क्लियर करता है, आपका राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक समीकरण को सही पहुंचाता है, तो आप हमारे फेसबुक पेज फॉलो करिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर बजाइए, जो कि आपको मेरा वीडियो पहले नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं PNP न्यूज़। धन्यवाद।